आज हम लोग को देखना है ताप में सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? आज हम लोग टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। आज कौन कौन सा है भाई? यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है। ये तीनों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ का सूत्र नंबर 1 दिया है। अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो बराबर में 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। अब हम लोग को यहाँ पे फ़ारेनहाइट माइनस क्या करना है? 32। 2 नंबर है फ़ारेनहाइट अगर निकलना है तो 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। और 3 नंबर में है केल्विन निकलना है तो फ़ारेनहाइट -32 प्लस 273। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि राम के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो इस ताप को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग का यही सूत्र है। डिग्री सेल्सियस के लिए चलिए हम लोग सूत्र लेते हैं। C बराबर हल कर लीजिए। C बराबर हो जाएगा 5/9 F -32। अब हम लोग चलेंगे 5/9 F का मान कितना है? 98.6 माइनस 32। अब हम लोग क्या करेंगे? 98.6 में से हम लोग 32 घटाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6.6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 5.9 पूरे 66.6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे इससे हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे लगभग 9 से 63। उससे थोड़ा सा अधिक होता है, भाग कर लीजिए 9 से किसमें 66.6। यहाँ पर हो जाएगा 9 से कितना हो जाएगा? 63 माइनस एक कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा 3 दशमलव। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। 9 में कितना हो जाएगा? 36 कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 5 गुणे कटाए हैं तो कितना मतलब कट गया? 7.4। तो 7 यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हम लोग गुणा कर लें। आइए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग घटाव का चिन्ह दिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 7.4 में कितना से गुणा करेंगे? 5 से। 20 को 0 हाथ में तो 5 7 35 से 2 कितना हो जाएगा? 37। यानी लगभग हम लोग का हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री में हम लोग को बनाना था तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 37 डिग्री कितना हो जाएगा? सेल्सियस हो जाएगा। ये हम लोग को हो जाएगा टेम्परेचर। अगर इसी डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में बदलना है तो अभी बदल के दिखा देते हैं। केल्विन में बदलना है, हम बदल के दिखा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग कितना है, अब इसको हम लोग मिटा के इसको हम लोग जांच। तो जो राम है उनको तो अगर हम लोग का फॉरेनहाइट में हम लोग निकलने पहले फॉरेनहाइट में दिया हुआ था। चलिए हम आप लोग यहाँ पर लिख के दिखाए। राम का 98.6 फॉरेनहाइट था। एक नंबर, दूसरा का नंबर हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकाले तो 37 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब हम लोग को इसको अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो क्या इसमें निकल पाएगा? देखिए तो हम लोग निकाल के देखते हैं 2 नंबर सूत्र से। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 9/5, यहाँ पे हो जाएगा C प्लस 32। चलिए 9/5 C का मान कितना है 37 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 32। आप इसको 9 बट्टा कितना कर दीजिए 5, आप इस दोनों को जोड़ लीजिए 9, यहाँ पे हो जाएगा 6। 9/5 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 69। अब हम लोग को 69 में कितना से गुणा करना है 9 से। 99 81, 5 में 8, 9 6 54, 8 54 8 कितना हो जाएगा? तो हम लोग हो जाएगा 54 8 62। 6 से कितना हो जाएगा 6 से हम लोग का हो जाएगा 99 81 एक हाथ में 8, 9 6 54, 8 54 8 हो जाएगा 62। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 621/5 से भाग करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे गलती हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 9 3 से कितना हो जाएगा 6 69। फिर हम लोग गलती कैसे हो रहा है? अब हम लोग इसमें भाग करें। चलिए पहले इसमें भाग करके देख लेते हैं। इससे भाग कीजिए 5 से कर 69 में 5 का 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 9 15 यहाँ पे हो जाएगा -4 दशमलव यहाँ पे 0 8 5 4। इसको मैंने कटाया तो हम लोग कितना हो जाएगा 13.8। 9 में गुणा करेंगे 13.8 गुणा कर लीजिए। यहाँ पे करते हैं हम 13 दशमलव कितना हो जाएगा 8। 9 से गुणा कर दीजिए 8 8 9 72, 72 का 2 हाथ में लगा कितना 7, 29 27 27 अच्छा कितना हो जाएगा 27 से 7 कितना हो जाएगा 29 27 54, 54 कितना हो जाएगा 4, अच्छा 29 27 अच्छा 34 हाथ में कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 एकम 9 9 अच्छा 9 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर हम लोग कितना आ रहा है 124 आ रहा है। तब हम लोग अगर 124 फ़ारेनहाइट निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 124 दशमलव कितना रहा है 2। लेकिन हम लोग फ़ारेनहाइट कितना माने थे? हम लोग फ़ारेनहाइट माने थे कि उनका 98 दशमलव कितना था 98.6 था। तो हम लोग हो ना हो कि इस प्रश्न में हम लोग का क्वेश्चन गलती हो रहा है तभी नहीं आ रहा है। फिर से समझ जाइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 37, यहाँ पे कितना हो जाएगा 37। तो 37 को हम लोग जोड़ दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 3 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 69। मैंने 5 से काट दिया इसमें भाग दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13.8 आ गया। 13 दशमलव कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 13 दशमलव इतना फ़ारेनहाइट हो गया। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर केल्विन में अगर फ़ारेनहाइट को
केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा 124 दशमलव कितना हो जाएगा 124.2 फ़ारेनहाइट। देखिए एक चीज़ हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि 98.6 आना चाहिए। हम लोग यहाँ सूत्र में जो है गलती किए हुए हैं। यह हो जाएगा F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस कितना होना चाहिए सी। हम लोग ये गलती यहाँ पर भी किए हुए लोग, ये गलती यहाँ पर भी हम लोग किए हुए, जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन कहाँ पर है नहीं बन पा रहा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती है। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा है यहाँ पे 37 प्लस हो जाएगा 32 गुणा 37। अब यहाँ पे हम लोग इससे गुणा करेंगे, सॉरी भाग करेंगे, भाग कीजिए। तो यहाँ पे 37 में हम लोग 5 से भाग करेंगे, 5 7 हो जाएगा 35 माइनस यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 0 5 का 20 यानी हो जाएगा 9 गुणे 7.4 प्लस 32। आप इसमें गुणा कर लीजिए कितना से, तो 9 से गुणा करना है। तो 7.4 में 9 से 9 के 36 के 6 हाथ में लगल 3 और 9 7 6 कितना हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66.6 अब इसमें हम लोग जोड़ना है 32 दशमलव, यहाँ पे कर दो 6.89। देखिए यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कितना 98.6, ठीक है ना फ़ारेनहाइट। देखिए यह हम लोग गलती किए थे। तो राम को जब हम लोग इतना लिए थे तो 37 डिग्री सेल्सियस आया था, और जब उनका शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस लिए थे तो कितना आया था हम लोग का 98.6 फ़ारेनहाइट। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। चलिए अब यह तो हो गया। अब हम लोग को डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को रखिए और केल्विन में क्या करना है, चेंज करना है। अब हम लोग को तो F बराबर हम लोग कितना था, F बराबर यहाँ पे 98.6, ठीक है। अब चलिए K का मान हम लोग याद करते हैं। मोहन का शरीर का टेम्परेचर अब हम लोग केल्विन में ज्ञात करते हैं। चलिए करते हैं। K बराबर हो जाएगा तो F का मान 98 कितना था, 98 था हम लोग का 6 माइनस 32 हो जाएगा प्लस 273 केल्विन। आप इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 66.6 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन, सॉरी 273 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ दीजिए तो 273 यहाँ पे हो जाएगा 66 यहाँ पे 0 हो जाएगा, दशमलव में यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 के 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो 339.6, ठीक है ना, ये केल्विन हो जाएगा। तो राम का शरीर का टेम्परेचर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राम का शरीर का टेम्परेचर अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस निकालते हैं तो 37 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो 98.6 हो जाएगा। अगर उसको हम लोग केल्विन में निकालते हैं, केल्विन में तो यह कितना हो जाएगा 339.6, यानी कहने का मतलब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का टेम्परेचर जो होता है वह कितना होता है, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में नापेंगे बुखार को तो कितना हो जाएगा 98.6 हो जाएगा, या बुखार को हम लोग नापेंगे केल्विन में तो 339.6 हो जाएगा। यानी बुखार का टेम्परेचर हम लोग का ऐसे नापा जाता है या नापते हैं। अब देखिए
यहाँ पे हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तथा फ़ारेनहाइट में बदले। आप लोग 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तथा फ़ारेनहाइट में बदले, इसको बदल दें।